फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अनुराज थाट। आज हम एनवायरमेंटल सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप लोग जैसे जानते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आज के डेट पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछ जाते हैं। तो हमारे वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड किए जाने वाले वीडियोज को अगर आप पूरी कंप्लीट सीरीज को वॉच आउट कर लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम में एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। साथ ही यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल साइंस का यूजीसी नेट सेट या फिर एमएससी या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हों एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, उनके लिए ये हमारी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही यूजफुल होगी। साथ ही मेरा एक सजेशन है, हमारे वीडियोज़ को आप लास्ट तक अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बताता हूं जो एग्ज़ाम्स में आपको बहुत यूजफुल हो सकते हैं, बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले फ्यूचर्स के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल सकें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ द इकोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना पड़ेगा कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी क्या है के पहले हमको समझना होगा इकोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का है। तो इकोलॉजी जो वर्ड है वो बेसिकली ग्रीक भाषा से लिया गया है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट ऑइकोस, ऑइकोस मीन्स होम और प्लेस टू लिव। लोगोस, लोगोस मीन्स साइंटिफिक स्टडी। इसका मतलब ये हुआ स्टडी ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ द नेचर, दैट इज इकोलॉजी। इसको हम बात करेंगे कि इकोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया। तो फर्स्ट 1869 में बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हिकल द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया। 1869 में ये टर्म देने के बावजूद भी लगभग 1900 तक इसमें कोई खास ग्रोथ नहीं हुई, कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। शुरुआत में इकोलॉजिस्ट किसी इंडिविजुअल स्पीसीज को लेकर के उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, अभी जो चल रहा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को लेकर के उसके सराउंडिंग्स की उसकी स्टडीज करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट टेक्स्ट बुक जो इकोलॉजी के ऊपर लिखी गई यूनिवर्सिटी लेवल पर कोर्स जो चलाया गया वो दानिश बॉटनिस्ट ने यूजिनस वार्मिंग ने किया। इसके कारण से उनको फाउंडर ऑफ इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी हम डेफिनेशंस की बात करेंगे तो द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एबायोटिक एंड बायोटिक इन्वायरमेंट, या फिर यूँ कहें द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, दैट इज इकोलॉजी, जो कि E.P. वुडम द्वारा दी गई, दैट इज 1971, जिनको हम मॉडर्न इकोलॉजी के फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें दूसरे डेफिनेशन की, द साइंस as the study of the relationship which determine the distribution and abundance of organism, that is the ecology. Ecology is defined as, third definition अगर हम बात करें, the study of the abundance and distribution of organism according to Vaughan, Harper and Townsend 1996 ने डेफिनेशन दी थी। सिंपल डेफिनेशन और अगर हम बात करें, द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द रेस्ट ऑफ इट्स हैबिटेट, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग पर जो भी बायोटिक एबायोटिक हैबिटेट है उसकी स्टडी करना, दैट इज द इकोलॉजी। इकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू लगभग 4 डिविजन्स: प्लांट इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी, इंसेक्ट इकोलॉजी एंड ह्यूमन इकोलॉजी। इसके बाद हमको इकोलॉजी को समझने के पहले इसका लेवल्स और हायरार्की समझना पड़ेगा। क्या हमारा बायोस्फीयर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो बायोस्फीयर का डेवलपमेंट का बेसिक यूनिट है दैट इज द एटम्स, देन मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर।
वन बाय वन इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। फर्स्ट, बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ अर्थ दैट सपोर्ट लाइफ, मतलब हमारे प्लैनेट ऑफ द अर्थ का वह भूभाग जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जीवन को सपोर्ट करता है, दैट इज द बायोस्फीयर। ecosystem, the area in which living things interact with one another and with their environment, मतलब हम इसको अगर हम बात करेंगे सिंपल भाषा में, दैट इज द ओशियन, फॉरेस्ट लैंड और वेटलैंड, दैट इज द इकोसिस्टम। द एरिया मतलब एक कोई पर्टिकुलर एरिया, वह एरिया जहाँ पर लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उसके सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट होता है, दैट इज द इकोसिस्टम। उसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट, कम्युनिटी, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन ए गिवन एरिया, मतलब ए नंबर ऑफ species of the different group in a particular area, that is known as community. Population, a group of organism of the same species in a particular habitat, that is population. The organism, the living things present in the environment, that is the organism. Organ system, it is a group of organs that work together or as a biological system to perform one or more function. हम ऑर्गन की बात करेंगे, बॉडी पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ द सेल्स इज नॉन एज टिश्यू। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनेल्स आर स्मॉल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन सेल्स विच ऑपरेट लाइक ऑर्गन्स बाय कैरिंग आउट स्पेसिफिक टास्क इन द सेल्स। Molecules, a group of atoms bonded together representing the smallest fundamental unit of a chemical compound that can take part in a chemical reaction, that is the molecules. Basic unit, atoms. Atoms are the basic unit of matter and the defining structure of element. अगर हम इसकी टर्म की बात करेंगे तो एटम जो वर्ड है कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे डिफरेंट डिसिप्लिन्स of the ecology. First, ecosystem ecology, ecophysiology, behavioral ecology, population ecology, community ecology, human ecology, medical ecology, system ecology, landscape ecology, evolutionary ecology, political ecology and global ecology. These are the various disciplines of the ecology. Ecology can in addition subdivide from the respective of studies biome, that like Arctic ecology, tropical ecology, desert ecology, aquatic ecology, terrestrial ecology, wetland ecology and temperate zone ecology on the basis of habitat or biome. Ecology and further can be divided theoretical ecology and applied ecology such as landscape ecology, conservation biology और restoration ecology. नेक्स्ट हम इसकी वन बाय वन की इनकी डेफिनेशन समझेंगे। फर्स्ट, इकोफिजियोलॉजी। इकोफिजियोलॉजी मीन्स what is the ecophysiology? Examines how the physiological function of organisms influence the way they interact with the environment, both biotic and abiotic. Means किसी भी लिविंग बींग्स का फिजियोलॉजिकल फंक्शन को समझते हैं इसके अंतर्गत कि वह कैसे किसी भी बायोटिक और एबायोटिक के कंपोनेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, दैट इज द इकोफिजियोलॉजी। बिहेवियरल इकोलॉजी। बिहेवियरल इकोलॉजी के अंतर्गत एग्जामाइन द रोल ऑफ बिहेवियर इन एनेबलिंग एन एनिमल टू अडॉप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। मतलब कोई भी एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं कि वह किसी भी एनवायरनमेंट को कैसे अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए सिंगल स्पीसीज। किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के
डायनेमिक्स को समझते हैं, उनके परिवर्तन को समझते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी, इसको सिन इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फोकसेस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के अंतर्गत एक दूसरे स्पीसीज का कैसे इंटरेक्शन होता है और कैसे रिएक्शंस होता है, वह सिन इकोलॉजी और कम्युनिटी इकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की जाती है। इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोसिस्टम के अंदर किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का एनर्जी फ्लो कैसे होता है, उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, यह इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की जाती है। नेक्स्ट सिस्टम इकोलॉजी, इट इज एन interdisciplinary field focusing on the study, development and organization of ecological system from a historic perspective. नेक्स्ट लैंडस्केप इकोलॉजी, मतलब किसी पर्टिकुलर लैंडस्केप को लेकर के उसका रिलेशनशिप फ्रॉम द मल्टीपल इकोसिस्टम और ए वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया की स्टडी की जाती है, उसे हम लैंडस्केप इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इवोल्यूशनरी study ecology in a way that explicitly consider the evolutionary histories of species and their interaction, मतलब किसी भी स्पीसीज की उसके एवोल्यूशन की हिस्ट्री और उसके सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन था, उसकी स्टडी करना एवोल्यूशनरी इकोलॉजी कहलाती है। पॉलिटिकल इकोलॉजी कनेक्ट politics and economy to problems of environment control and ecological change, that is the political ecology. Global ecology, which looks at global ecological questions at the global level, often asking macro ecological questions. Medical, which study issues of human health in which environmental disturbance play a significant role. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी की, हम बात करेंगे इसका सिद्धांत क्या है। बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल हमको समझने के लिए कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी, द साइंस डिवोटेड टू स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, मतलब किसी वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट मीन्स उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, तभी हम उस किसी भी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग व्हाई एनिमल्स थ्राइव हियर दे डू रिक्वायर एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ बोथ द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव इंक्लूडिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। Ecology focus on the biological scale of the individual organism as well as larger scale including population, community, ecosystem and biosphere. तो सिंपल सा अगर हम बात करें जनरल भाषा में कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी क्या है, कि किसी भी पर्टिकुलर अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें कि बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को अगर हमको कंजर्वेशन करना है तो उसके लिए हमको समझना जरूरी होगा कि उसके सराउंडिंग का क्या हैबिटेट है, उसका एक दूसरे से चाहे वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, तभी हम किसी भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी की, हम बात करेंगे ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज आर ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे सभी ऑर्गेनिजम्स पर्यावरण के ऊपर निर्भर होते हैं उसी तरीके से ह्यूमंस भी पर्यावरण और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इवन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द प्लैनेट अफेक्ट्स लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर पर्यावरण में परिवर्तन होता है, चाहे वो प्लैनेट्स को बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्लैनेट्स को अफेक्ट करता है तो हमारे लिविंग थिंग्स और हमारे सराउंडिंग के वातावरण को ज़रूर प्रभावित करता है। इसीलिए इकोलॉजी की स्टडी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन मैनी वेज। डिस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है कि नेचर पर पाए जाने वाले, एनवायरनमेंट पर पाए जाने वाले हर लिविंग थिंग्स एक दूसरे से
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इंटरलिंक जरूर है। अगर कोई एक स्पीसीज या एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है तो वह दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इकोलॉजी स्टडी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जांपल फूड चेन और फूड वेब अगर आपने पढ़ा होगा तो एवरी ऑर्गेनिज्म इंटररिलेटेड टू ईच अदर। A human environment includes the entire earth and may someday include other planets as well. Technological advances have given humans the ability to exert great influence over the environment of all living things. For this reason, it is necessary to have an understanding of ecology in order to survive. मतलब अगर हमको सर्वाइव करना है तो हमको इकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हमको ज़रूरी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे इकोलॉजिकल नॉलेज हेल्प्स इन द फाइट अगेंस्ट डिसीज। अगर हमको इकोलॉजी की स्टडी है, हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट का हमको नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो हम किसी भी डिसीज को कंट्रोल करने में भी बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज ऑफ द मलेरियल मॉस्किटो एनवायरनमेंट नीच मेक इट पॉसिबल टू हेल्प कंट्रोल मलेरिया बाई ड्रेइंग द स्वैम्स इन विच द मॉस्किटो ब्रेड। मीन्स हमने जब डीडीटी का स्टार्ट किया था, डीडीटी जो मच्छर मारने की दवा शुरू में छिड़की जाती थी मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, वो हमको अगर हमको मॉस्किटो को हैबिटेट की अगर हमको नॉलेज नहीं होती तो हम मॉस्किटो को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसीलिए इकोलॉजी का स्टडी करना, इकोलॉजी का सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस तब और बढ़ जाता है जब हमको अगर हमको इसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है तो हम इससे डिसीज कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे और सराउंडिंग पर होने वाले चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे थिंग्स टू रिमेंबर कि आपको व्हाट हैव बी लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक, आपने इस टॉपिक से क्या लर्न किया, आपको एग्जाम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि इकोलॉजी शब्द है कहाँ से ले गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए इकोलॉजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया हुआ है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑइकोस एंड लोगोस। ऑइकोस मीन्स होम और प्लेस टू लिव, और लोगोस मीन्स स्टडी और साइंटिफिक स्टडी। इकोलॉजी जो शब्द है 1969 में बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल द्वारा प्रपोज किया गया। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोलॉजी शब्द किसने प्रपोज किया। तो 1969 में प्रपोज हुआ पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जर्मन बायोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया, और तीसरा क्वेश्चन उसका नाम अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया। नेक्स्ट फाउंडर ऑफ इकोलॉजी, हु इज द फाउंडर ऑफ इकोलॉजी। फाउंडर ऑफ इकोलॉजी यूजियस बार्मिंग को फाउंडर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी जर्मन एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी को ई.पी. उडम को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। प्रोफेसर आर मिश्रा, और मिश्रा मीन्स रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हु इज द राइटर ऑफ फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, बुक ऑफ फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी किसने लिखी। तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, रिटन बाय द ई.पी. उडम 1953 में राइट किया था। नेक्स्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट, रिटन बाय द अकॉर्डिंग टू ई.पी. उडम 1971 में दिया। नेक्स्ट ecology can be divided into four main fields: plant ecology, animal ecology, insect ecology and human ecology. तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये चैनल वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन हो सके। साथ में दोस्तों हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी वीडियो किस किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, बाय बाय।